हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। और एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं हम आप साथ एक नई और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लंबाई नापने के मात्रक। आखिर किसी भी खेत या प्लॉट का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा तो उस समय आपको उनकी माप करनी होगी। अब उनकी लंबाइयाँ आप किस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 मीटर में कितना इंच होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, गज में कितना इंच होता है, कितना फुट होता है, कितना मीटर होता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे हाथ के बारे में, बात करेंगे गट्ठा या लट्ठा जरीब के बारे में बात करेंगे। और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे भी कि किस प्रकार से आप अपने खेतों का प्लॉट का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मीटर की। 1 मीटर में आपका जो वैल्यू होती है वो इंच में अगर बात की जाए तो 39.37 इंच के बराबर होती है। और वहीं 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब एक गज की बात करते हैं तो एक गज में आपका 36 इंच होता है। ठीक है। अब एक अगर हम बात करते हैं गज में कितना फुट होता है तो एक गज बराबर आपका 3 फुट होता है। और एक फुट में जो होता है आपका 12 इंच होता है। एक फुट में कितना होता है 12 इंच। तो 12 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12×3=36 इंच हो जाएगा। वहीं एक गज जो होता है वो मीटर में बात की जाए तो 0.91 मीटर के बराबर होता है। एक हाथ की बात की जाए तो एक हाथ जो होता है यानी आपकी अंगुलियों से लेकर आपके कोहनी तक का जो लंबाई होती है टोटल, वो आपकी 18 इंच के बराबर होती है। लेकिन हाथ की लंबाई भी लोगों की अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पे मानक मान लिया गया है एक हाथ में आपका 18 इंच होता है। कितना होता है 18 इंच। ठीक है। या आप कह सकते हैं एक हाथ में आपका 1.5 फुट होता है, 1.5 फुट। इसे हम आधा गज कहते हैं क्योंकि 36 इंच बराबर आपका होता है एक गज। और 36 का आधा की बात की जाए तो 18 यानी आधा गज हो जाएगा। और यहाँ मीटर की बात की जाए तो आपका 0.4572 मीटर होता है। अब एक लाठे की लंबाई की बात करते हैं तो एक लाठा जो होता है वो आपका 99 इंच का होता है। अब लाठे या लग्गी की भी लंबाई हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग होती है। तो इसकी लंबाई आपको आपके लेखपाल या पटवारी आपको बता सकता है कि आपके यहाँ कितना चल रही है। क्योंकि मैं जो वीडियो प्रोवाइड करता हूँ आपको तो प्रॉपर सबके यहाँ एक्यूरेट नहीं बैठेगा। लेकिन मैं किसी एक पार्टिकुलर एक स्थान की बात करता हूँ तो अगर उत्तर प्रदेश में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रतापगढ़ में आपका ये 99 इंच का लाठा का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर मैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपका 94 इंच का लाठा की इस्तेमाल किया जाता है। तो एक गट्ठा जो होता है वो 99 इंच या आप इसको कह सकते हैं 8.25 फुट। इसी को हम कह सकते हैं 2.75 गज। और हम मीटर की बात करें तो 2.5 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। अब एक लाठा जो होता है वो कितना होता है 99 इंच का। अब 99 को अगर आप फुट में बदलेंगे, ठीक है, तो एक फुट में आपका 12 इंच होता है तो 99 में आप 12 से भाग करेंगे तो 8.25 फुट आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आप लाठे को गज में बदलेंगे तो ये भी आपको एक गज में आपका 36 इंच होता है तो सिंपल 99 में आप 36 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और एक लाठे की लंबाई जो होती है वो आपका कितना होती है 5.5 हाथ के बराबर होती है। अब हम बात करेंगे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से आप इसका खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब ये है एक प्लॉट, आपको स्क्रीन पे एक प्लॉट दिख रहा है जिसकी लंबाई हमने गज में ले रखी है। ये है आपका 56 गज और इधर भी आपका 56 गज। 56 गज इसका मतलब ये आपका कौन सा हो गया, वर्गाकार खेत हो गया। अब इस वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल को हमें हेक्टेयर में, एकड़ में, डिसमिल में, बीघा में, बिस्वा में आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी प्लॉट का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी वर्गाकार है ये आपका 56 है, इधर भी आपका कितना है 56 है। ठीक है। तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और गुणा करने के बाद वैल्यू निकल के आई है आपकी 3136 वर्ग गज। यानी कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया 3136 वर्ग गज। अब इसे वर्ग गज में है तो इसे आप वर्ग फुट में बदल सकते हैं। एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट होता है। क्योंकि एक गज जो होता है, एक गज में आपका 3 फुट होता है और इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है। तो इस वर्ग गज की जगह हम लिख सकते हैं 9 वर्ग फुट। सिंपल 9 से गुणा किया तो ये कितना हो गया 28,224 वर्ग फुट। अब यहाँ पे वर्ग फुट में हमने अब इसको हमने वर्ग मीटर में बदल दिया।
1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फुट, 1 वर्ग मीटर बराबर आपका 10.7639 होता है। यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी 10.7639 वर्ग फुट होता है 1 वर्ग मीटर में। तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, 10.76 से भाग कर देंगे। तो जैसे भाग करेंगे ये वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी 2622 वर्ग मीटर, ठीक है। अब 2622 वर्ग मीटर निकल के आ गई है। ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो 2 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 वर्ग फुट की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से 1 वर्ग फुट की जगह हम लिख सकते हैं ये 10.7639 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो सिंपल हमें 28,224 का निकालना है, तो 10.7639 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। अब हम प्लॉट के क्षेत्रफल को किस में बदलेंगे, वर्ग हेक्टेयर में बदलेंगे। अब कुल खेत का क्षेत्रफल कितना निकला था, 2622 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो 1 वर्ग मीटर की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, हेक्टेयर बटे आपका कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। तो सिंपल इसकी जगह हम लिख सकते हैं हेक्टेयर बटे 10,000, ये लिख सकते हैं। तो सिंपल 2622 में आप 10,000 से भाग कर दीजिएगा, कुल खेत का क्षेत्रफल आपका हेक्टेयर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपका खेत का क्षेत्रफल किस में बदल गया, हेक्टेयर में। अब इसे और बदलना चाहें आप, एकड़ में बदलना चाहें तो एकड़ में ही बदल सकते हैं। कुल खेत का क्षेत्रफल आपको पता है 2622 वर्ग मीटर है। 1 हेक्टेयर का प्लॉट का क्षेत्रफल हेक्टेयर में हमने निकाला, आपका कितना निकल के आया, 0.2622 हेक्टेयर, ठीक है। अब 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है, यानी 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 2.47 एकड़। तो सिंपल इस हेक्टेयर की जगह आप 2.47 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे गुणा करेंगे आपका एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप क्या करिएगा, हेक्टेयर की वैल्यू आपको पता है 2.471 एकड़ होती है। तो अगर 0.2461 हेक्टेयर है तो इसमें आप क्या करिएगा, 2.471 से गुणा, तो डायरेक्ट आपका एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से बीघा भी स्व बदलना है तो भी बदल सकते हैं। 1 हेक्टेयर में आपका कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 बीघे में होता है वैल्यू 2529.28 वर्ग मीटर। तो सिंपल आपका जो खेत का क्षेत्रफल है उसे आप आसानी से बदल पाएंगे, बशर्ते आपको क्या करना है कि जो वैल्यू वर्ग मीटर में आपको पता है, जैसे कि ये कितना है 2622, ठीक है। अब 2622 में आप क्या करिएगा, 2529.28 से भाग, इससे भाग करेंगे तो आपका कुल खेत का क्षेत्रफल जो है बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 बीघे से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।